जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। आज का सेशन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड पीबीजी। क्या उनकी हिस्ट्री रही है अभी तक, किस तरीके से प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स पीबीजी की रेजिंग हुई है, क्या उनके सेरेमोनियल एक्सीलेंस रहे हैं, क्या उनका ऑपरेशनल कंट्रीब्यूशन रहा है, ये सब डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन में। पीबीजी से रिलेटेड पहले भी सीडीएस अपने एग्जामिनेशन में यहाँ पे पूछ चुकी है अबाउट द पीबीजीज एंड डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। ये जो आप बग्गी देख रहे हैं, इस बग्गी के ऊपर भी मैंने एक बहुत शानदार सेशन बनाया था राष्ट्र सेवा पे, आप देख सकते हैं, या मैं कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा कि ये बग्गी किस तरीके से इंडिया के पास आई। एंड आप ये देख रहे हैं पीछे हॉर्सेस, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स। इससे पहले मैं राष्ट्रपति भवन से रिलेटेड चीजें आपको बता चुका हूं कि दिल्ली में हमारे पास राष्ट्रपति भवन है, उसके बाद हमारे पास राष्ट्रपति निवास है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास निलायम भवन है जो कि हम देखते हैं कि सिकंदराबाद या फिर कहें तो हम हैदराबाद में, ठीक है, एंड एक हमारे पास शिमला में है, एक हमारे पास दिल्ली में है, एंड फोर्थ पीबीजी के लिए यहाँ पर देहरादून, जो कि एट प्रेजेंट यहाँ पर किसी और पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। बट जब आप शिमला वाले यहाँ पे राष्ट्रपति निवास में जाएंगे तब आपको ये इंफॉर्मेशन बहुत इजीली मिलेगी कि यस, 4 रेजिडेंट्स हैं दिल्ली में, शिमला में, हैदराबाद में एंड पीबीजी देहरादून में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी ऑपरेशनल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी, किस तरीके से उनको रेज किया गया, इनिशियली गवर्नर जनरल के लिए किस तरीके से उन्होंने सर्व किया, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। लेट्स स्टार्ट द सेशन। नंबर 1, द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, जिनको पीबीजीबी कहते हैं, द प्रेसिडेंट्स पर्सनल ट्रूप्स या फिर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, पीबीजी। एक ये हाउस होल्ड सेरिमोनियल कैवेलरी रेजिमेंट है प्रेसिडेंट की, जो कि राष्ट्रपति भवन में स्टेशन है। राष्ट्रपति भवन में यहाँ पे स्टेशन है, जिनका दूसरा नाम है प्रेसिडेंट्स पर्सनल ट्रूप्स या फिर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड। नंबर 2, ये ओल्डेस्ट कैवेलरी रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, एंड ये सीनियर मोस्ट है अमंग्स द ऑल द रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी। जितने भी रेजिमेंट्स हैं उसमें से सबसे सीनियर रेजिमेंट में से आती है और ओल्डेस्ट कैवेलरी रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स आपको पता हूं, इस पर्टिकुलरली जो डिफेंस एस्पिरेंट्स यहाँ सेशन देख रहे हैं उनके लिए तो आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। इवन बहुत इंपॉर्टेंट उनके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी है, ठीक है, बिकॉज उनको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए ना। नेक्स्ट इज द रेजिंग एंड द अर्ली हिस्ट्री। क्या हिस्ट्री रही है यहाँ पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स की। द elite president's bodyguard traced its lineage over 250 years with the establishment of governor's bodyguard in 1773 at Benares। 1773 जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपने रेगुलेटिंग एक्ट भी पढ़ा होगा उस टाइम पे, ठीक है, जब आप पिट्स एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट पढ़ते हैं तो ये वही ईयर है। तब इसको स्टार्टिंग में स्टैब्लिश किया गया एज द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, ठीक है, तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया बनारस में। Raja Chet Singh of Benares significantly contributed to its formation by providing 50 horses। यहाँ पे जो बनारस की राजा थी उन्होंने 50 हॉर्सेस प्रोवाइड किए एंड 50 ट्रूप्स, ठीक है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रही है इनकी। जो ओरिजिनल चार्टर है यहाँ पे वो मैंडेट करता है रेजिमेंट को टू अकम्पनी द गवर्नर इन द टाइम्स ऑफ वॉर एंड टू सर्व एज अ सेरेमोनियल बॉडीगार्ड ड्यूरिंग द पीस टाइम। बट ड्यूरिंग द पीस टाइम तो वो एक सेरेमोनियल बॉडीगार्ड की तरह सर्व करेंगे एंड उसके अलावा वो गवर्नर को यहाँ पर अकम्पनी करेंगे एट द टाइम ऑफ वॉर के टाइम पे वो गवर्नर को अकम्पनी करेंगे। This spirit was retained through the subsequent redesignation, the Governor's General Bodyguard in 1774 and Viceroy's Bodyguard in 1857 continue until India's independence। 1947 15 अगस्त 1947 जब हमें आजादी मिलती है तब तक ये रीडेजिग्नेशंस रिटेन रही। गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड 1774 एंड द वाइसरॉय बॉडीगार्ड इन 1857 ये कंटिन्यू रही जब तक इंडिया की इंडिपेंडेंस नहीं हो जाती। Now, during World War I and II, the regiment was modernized, acquired armored personnel carrier in the 1942। ठीक है, तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 रेजिमेंट धीरे धीरे करके मॉडर्नाइज भी हुई,
ठीक है, जो आर्मर्ड थे उनको एक्वायर किया उन्होंने, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स 1942 में। By 1944, Second World War के टाइम के अराउंड, it was designated to as the 44th Division Reconnaissance, reconnaissance जिसे वर्ड आता है रेकी, आप सुनते हैं, Squadron of 44th Indian Airborne Division, making the establishment as the first Airborne Cavalry Regiment. 1944 में इसको डेजिग्नेट कर दिया जाता है as the 44th Division रेकी Reconnaissance Squadron of इंडियन एयरबोर्न डिवीजन, एंड उसी के साथ ये पहली एयरबोर्न केवलरी रेजिमेंट बन जाती है। हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं प्रॉपर कि किस तरीके से धीरे धीरे करके 1773 से हम टुवर्ड द इंडिपेंडेंस आ रहे हैं। नाउ फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर II एंड प्रायर टू द 1947 इंडिपेंडेंस, द रेजिमेंट मेंटेन इट्स रोल एज अ केवलरी, आर्मर्ड एंड एयरबोर्न यूनिट। अब 1947 से पहले तक रेजिमेंट के यहाँ पे क्या क्या रूल्स हैं? एज अ केवलरी नंबर 1, number 2 as a armored, number 3 airborne unit. Upon the independence, the regiment was bifurcated. Independence के टाइम पर regiment bifurcate हो जाती है। Now, bifurcate किस तरीके से? The half of the horses, troops and equipment, जो आधे घोड़े हैं, horses, troops और equipment, गवर्नर जनरल की बॉडीगार्ड के लिए हुए, स्टेशन एट द राष्ट्रपति भवन, एंड रिमाइंडर को पाकिस्तान यहां पर भेज दिया गया। इस पाकिस्तान से रिलेटेड ही इस बग्गी की हिस्ट्री है, अगर आप पढ़ेंगे, मैं सेशन डाल चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। जो बाकी थे उनको पाकिस्तान में भेज दिया गया। 1950, ठीक है, विद द इंडियाज ट्रांजिशन टू रिपब्लिक, द रेजिमेंट वाज ऑफिशियली रीडेजिग्नेटेड एज प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, PBG। 1950 में उसको रीडेजिग्नेट कर दिया गया। उसके बाद से ही उनकी लेगेसी चल रही है, जिसमें वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड जो प्रेसिडेंट जिनको सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नाउ चार्टर ऑफ ड्यूटीज, क्या ड्यूटीज है इनकी? ओरिजिनली एस्टैब्लिश हुए थे एज अ हॉर्स कैवलरी यूनिट, द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स मैंडेट हैज इवॉल्व, पर धीरे धीरे करके उनके जो रूल्स है यहाँ पे मैंडेट है वो इवॉल्व होता गया। The Rising Charter over the year has translated into the unique dual mandate defined for the regiment. उसके बाद सबसे पहले तो ये केवलरी यूनिट के तौर पे ही थे, हॉर्स केवलरी यूनिट, धीरे धीरे करके इनका ड्यूल मैंडेट हो गया। कौन कौन से? एक तो ऑपरेशनल रोल विद द पैराशूट फॉर्मेशन एंड द सेरेमोनियल रोल राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल रोल का प्ले कर रहे हैं एंड ऑपरेशनल रोल प्ले कर रहे हैं विद द पैराशूट फॉर्मेशन। तो पहले ये हॉर्स केवलरी यूनिट के तौर पे थे, धीरे धीरे हम देखते हैं कि इनका ड्यूल मैंडेट दो काम हो जाते हैं, ऑपरेशनल रोल पैराशूट फॉर्मेशन के साथ और सेरेमोनियल रोल राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत जो ये करते हैं। नाउ रेजिमेंट हैज 99 हॉर्सेस फॉर इट्स सेरेमोनियल ड्यूटीज। आप बार बार देखते हैं, ठीक है, कि जब 26 जनवरी के दौरान आप देखते हैं, ठीक है, तो 99 हॉर्सेस हैं सेरेमोनियल ड्यूटीज के लिए, एंड इज ऑथराइज्ड आर्मर्ड व्हीकल फॉर इट्स ऑपरेशनल रोल। जो इनके ऑपरेशनल रोल्स हैं उनके पास ऑथराइज्ड आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। So this mandate ensured that the troop excelled as a cavalry horse rider, armored vehicle crews, paratroopers, unparalleled distinction in military units world over. तो सारे काम आप देख रहे हैं, cavalry horse rider, armored vehicle crew and paratroopers, सारे के सारे यहाँ पर ये मल्टी फेसेटेड मैंडेट इंश्योर कर रहे हैं। Now सेरेमोनियल एक्सीलेंस की अगर हम बात कर लें तो पीस टाइम पर, जो बिल्कुल पीस टाइम होगा, ड्यूरिंग द पीस द प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड इज प्राइमरली इंगेज्ड इन सेरेमोनियल ड्यूटीज। यहाँ पर पीस टाइम पर वो सेरेमोनियल ड्यूटीज करेंगे, रिप्रेजेंटिंग नॉट ओनली द इंडियन आर्मी बट आल्सो द नेशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज। खाली इंडियन आर्मी को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, पूरे नेशन को वो वर्ल्ड के लेवल पर स्टेज पर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द रेजिमेंट इज प्रिपेयर टू डिलीवर a world class display at various national international protocol events at all times। कोई भी नेशनल प्रोटोकॉल इवेंट है, यहाँ पर इंटरनल प्रोटोकॉल यूनिट है, तो वहां पर ये रेजिमेंट वर्ल्ड क्लास का डिस्प्ले यहाँ पे डिलीवर करती है। Now, since independence, the PBG has escorted 1 Governor General and 15 President of India at both national and international functions। तो आजादी के बाद से एक गवर्नर जनरल और 15 राष्ट्रपति को यहाँ पर PBG एस्कॉर्ट कर चुका है, ठीक है। हम देखते हैं सेरेमोनियल परेड्स, ड्यूटीज यहाँ पे एनुअली जो भी होती हैं, उन सब में यहाँ पर वो सेरेमोनियल फंक्शंस करते हुए दिखते हैं। Now, on about 70 of these occasions, the troop participate mounted on their graceful horses। आप horses पे देख रहे हैं, ठीक है, mounted, including the Republic Day Parade। Republic Day Parade अभी आने ही वाली है 26 जनवरी।
एंड उसके 3 दिन के बाद आप देखते हैं बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। बहुत शानदार सेरेमनी होती है, मैं पिछले 3 साल से लगातार इसको अटेंड कर रहा हूँ। 29 तारीख, ठीक है, 29 जनवरी बीटिंग द रिट्रीट का मतलब क्या है? सनसेट के टाइम पर जब सूरज ढल रहा है उस टाइम पे राष्ट्रपति सभी को कहेगी कि आप वापस चले जाइए अपने अपने बटालियन में, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, इसलिए ये शाम को होती है, सूरज थोड़ा सा ढलने के बाद, तो उस टाइम पर बहुत शानदार बीटिंग ऑफ रिट्रीट सेरेमनी होती है, एग्जैक्टली यहाँ पे 29 जनवरी को, ठीक है। 26 जनवरी को आप परेड देखते हैं, उसके बाद बीटिंग ऑफ रिट्रीट सेरेमनी यहाँ पर ऑफिशियली रिपब्लिक डे का एंड कर देता है। ओके, एंड द वीकली चेंज ऑफ सेरेमोनियल गार्ड, अगर आप राष्ट्रपति भवन की साइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेरेमोनियल गार्ड की सेरेमनी होती है, उसको आप अटेंड भी कर सकते हैं, जो कि एक वीकली यहाँ पे चलती रहती है राष्ट्रपति भवन में। नाउ अदर नोटेबल ओकेशंस of include the positioning alongside the president is at the hallowed corridor of Rashtrapati Bhavan during the events such as presentation of credential by the ambassadors and high commissioner, visit by the head of the state, बाहर से कोई head of the state आया है, सिविल या मिलिट्री इन्वेस्टेड सेरेमनीज हैं, स्वेरिंग इन सेरेमनीज है प्राइम मिनिस्टर की। अभी आपने देखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सेरेमनी थी, यहाँ पे जस्टिस संजीव खन्ना जी बने, अलॉन्ग विद द ब्रिलियंट स्प्लेंडर ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट एट होम इवेंट्स। इन सब टाइम पर आप इनकी ये सेरेमोनियल फंक्शंस देखने को आपको मिलते हैं। नाउ ऑपरेशनल कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? The president's bodyguard has been awarded 7 pre-independence battle honors. 7 pre-independence battle honor इनको मिले हैं। कौन कौन से हैं? Let's discuss. Now, 1947-48 इंडिपेंडेंस के टाइम पर द रेजिमेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी दिल्ली को, उस पर इन्होंने रेजिमेंट ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी। इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ एरिया ऑफ राष्ट्रपति भवन एंड एडजॉइनिंग एरिया, राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास के एरियाज को यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी। 1962 डिप्लॉयड एट चुशुल ड्यूरिंग द साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया और चाइना की कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर इनको डिप्लॉय किया गया एट चुशुल। ओके, 1965 जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है, इनको गदरा रोड ऑपरेशन एब्लेज यहाँ पे जो था, उस दौरान भी यहाँ पे गदरा रोड पे डिप्लॉय किया गया। ओके, ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं जगह, चुशुल, गदरा रोड, डिफेंस एस्पिरेंट्स को ये पक्का पता होनी चाहिए। 1987 पैराट्रूपर डिटैचमेंट टू द इंडिया पीस कीपिंग फोर्स इन श्रीलंका, वहां पर कंट्रीब्यूशन रही। 1994 प्रेजेंट टू द प्रेजेंट एनुअल डिप्लॉयमेंट एट सियाचिन ग्लेशियर इन ऑपरेशन मेघदूत, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारी ऑपरेशनल कंट्रीब्यूशन रही है यहां पर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑनर्स एंड अवार्ड्स। कौन कौन से प्रेसिडेंशियल ऑनर्स हैं और अवार्ड्स हैं? नाउ द प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड पीबीजी is the recipient of rarest of the rare president's award। जो rarest of the rare presidential awards होते हैं उसके ये recipient होते हैं। कौन कौन से? Now, the PBG is the only regiment, एक लौती रेजिमेंट है जो 2 स्टैंडर्ड्स को कैरी करती है। नंबर 1, the senior most standard, that is standard of bodyguard, and the regimental standard of the PBG। इन दोनों को ये कैरी करती है, एक लौती रेजिमेंट है। When escorting the honorable president, both were presented by the successive presidents reflecting the regiment elite position, ठीक है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर ये, तो यहाँ पे दोनों स्टैंडर्ड्स यहाँ पे ये कैरी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ बॉडीगार्ड एंड रेजिमेंटल स्टैंडर्ड। नाउ नेक्स्ट इज द फर्स्ट एवर स्टैंडर्ड सीनियर मोस्ट कलर निशान इन द इंडिपेंडेंट इंडिया स्टैंडर्ड ऑफ द बॉडीगार्ड वाज प्रेजेंटेड टू पीबीजी इन 1958। 1958 में सबसे पहली बार यहाँ पर स्टैंडर्ड को यहाँ पे दिया गया, एंड द सेम ईयर रेजिमेंटल स्टैंडर्ड वाज आल्सो प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो उसी दौरान रेजिमेंटल स्टैंडर्ड भी आया एंड उसी टाइम पे स्टैंडर्ड ऑफ द बॉडीगार्ड। द स्टैंडर्ड ऑफ द बॉडीगार्ड एंड द रेजिमेंट स्टैंडर्ड बोथ वर प्रेजेंटेड afresh by the honorable Dr. S. Radhakrishna in 1963. Now, next one, the standard of the bodyguard has been redesigned and presented anew, and the regiment standard of the PBG has been renewed। यहाँ पे दोनों को रिन्यू कर दिया गया है by the honorable president द्रौपदी मुर्मू on 16 November 2024 after 6 decades, ठीक है। यहाँ पे जितना भी डेटा है यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे मुझे पहले लगा कि 16 नवंबर डेट का ये सारा डेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन की साइट से लिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंशियल ऑनर्स में यहाँ पे उनके जो सिल्वर ट्रम्प होते हैं और जो ट्रम्पेट बैनर होते हैं उनके बारे में आपने देखा होगा, ये कि यूनिक रेजिमेंट है जो प्रेसिडेंशियल सिल्वर ट्रम्पेट एंड ट्रम्पेट बैनर को कैरी करता है, ठीक है। तो पीबीजी एक लौता यहाँ पे यूनिक डिस्टिंक्शन है, एक लौता रेजिमेंट है जो प्रिविलेज है इसको कैरी करने के लिए।
The presidential silver trumpet and the trumpet banner was first awarded to bodyguards by Dr. Rajendra Prasad, 1953. The PBG has been awarded the presidential silver trumpet on 14 occasions till date. अभी तक 14 occasions पे इनको ये मिल चुका है. Now, next is, over the years, the presidential bodyguard has contributed towards the equestrian excellence. The PBG has achieved remarkable success in the equestrian sports. Medals at the national competition, इन सारे competitions में वो आप देखते हैं कि यहाँ पर वो equestrian sports में यहाँ पे बहुत सारी achievements ले चुके हैं. Notably, the regiment has been awarded the Army Equestrian Championship in 2024. अभी recently ही बैंगलोर में इनको यहाँ पे मिला. ठीक है. हिस्टोरिकल एक्कोलेट्स कौन से हैं? ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर जो स्टार्टिंग की सारी चीजें हैं यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. नाउ, अर्जुना अवार्ड्स. द रेजिमेंट हैज ऑनर ऑफ रिसीविंग 2 अर्जुना अवार्ड्स, लेट ब्रिगेडियर वीपी सिंह एंड कर्नल HSOD VSM, both for the excellence in the equestrian sports and the polo. एशियन गेम्स की बात कर लें तो ऑनररी कैप्टन मिल्खा सिंह वॉन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स इन द शो जंपिंग. ठीक है, ये कुछ अचीवमेंट्स रही हैं अभी तक पीबीजीज की. नेशनल अवार्ड्स की बात कर लें यहाँ पे तो ऑनररी कैप्टन सज्जन कुमार वन गोल्ड मेडल एंड created the national record 195 centimeter in the show jumping in 1993 which remained unbeaten for the 30 years. almost 30 साल तक ये unbeaten रहा है. ठीक है, तो ये थी कुछ हमारे पास आज पीबीजी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो कि राष्ट्रपति भवन की साइट से लिया गया है कि क्या उनकी हिस्ट्री है, किस तरीके से उनको रेज करा गया. ठीक है, एंड अभी तक ऑपरेशनल कंट्रीब्यूशन क्या रही है. तो आज का सेशन यहाँ पर नॉलेजेबल सेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए. यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज और ये फैक्ट्स हैं जिनको जो अभी बच्चे अभी जस्ट जंप करे हैं, जो कि जस्ट 21 या 20 ईयर्स पे हैं और अभी जस्ट सीडीएस की तैयारी पे उन्होंने स्टार्टिंग ही की है, उनको ये फैक्ट्स यहाँ पे बिल्कुल न्यू भी लगेंगे. जो ऑलरेडी तैयारी में है नो डाउट वो पहले पढ़ भी चुके होंगे, तो जो अभी जस्ट एंटर हुए हैं वो इस तरीके की चीजें पक्का पढ़िए, बिकॉज इस तरह की चीजें आपके लिए मोटिवेशनल बहुत हो सकती हैं, जो आपको यहाँ पे किसी तरीके से आपके विजन को रीडिफाइन कर सकती हैं, रीडायरेक्ट कर सकती हैं टुवर्ड्स द डिफेंस फोर्सेस. So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.